है, दूसरा अर्थ है, दूसरा शब्द है इसका कि रेकी का रेकी क्या है, रेकी क्या है, रेकी से क्या लाभ है क्या नहीं, हमें रेकी क्यों सीखनी है। सर्वव्यापी मतलब सर्व जीवन व्यापी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये किससे रिलेटेड है? हाँ, सुमन सुमंगला से शक्ति प्रवाह है, तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा रहती है वो हमको प्रवाह अपने आप में। बहुत सुंदर सुमंगला ताई जी। ऊर्जा से रिलेटेड है। बहुत सुंदर। सर्वव्यापक, रे का मतलब सर्वव्यापक है और का मतलब ऊर्जा है और पॉजिटिव ऊर्जा से संबंधित है। बहुत सुंदर। ये सैद्धांतिक है, क्या कहा? ये सैद्धांतिक है, ये किसी धर्म संबंध से नहीं है, किसी मंत्र तंत्र से रिलेटेड नहीं है, किसी तंत्र इत्यादि से रिलेटेड नहीं है। रेकी के सीखने के 5 मुख्य उपाय नियम क्या थे? उनके 5 नियम क्या थे? रूल कौन बताएगा? जिनको सिद्धांत बोला जाता जी, जो सिद्धांत 5। हाँ जी, जो 5 रेकी क्या, रेकी के रूल 5 नियम। भैया जी, अंकुर भैया जी, अंकुर भैया जी, किसी और को भी मौका दी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना भैया जी? सॉरी। हाँ, नरेंद्र भाई साहब आप उत्तर दीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। क्रोध नहीं करना है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, चिंता नहीं करना है। चौथा जो है जीवों पर दया करना है। एक नियम और है, 5वां। 4 तो मैंने बता दिए, 5वां आज मैं सबका आभार मानूंगा, है ना? ये 5 मुख्य नियम, जिसको 5 मुख्य नियम याद नहीं है, आगे हम कैसे बढ़ेंगे बताइए? ये तो फर्स्ट लेवल की क्लास का है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक जन और कोई उत्तर दीजिए। हाँ, रेशु दीदी। चैतन दीदी, हाँ 5 रूल्स थे कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, चिंता नहीं, आज मैं चिंता नहीं करूंगी, आज मैं सभी जीवों पर दया करूंगी, सभी का आभार व्यक्त करूंगी और अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। ये 5 रूल्स। बहुत सुंदर नियम है ना? आज किसने क्रोध किया? हैंड रेस कीजिए, कोई भी नहीं करेगा। देखो, पल्लवी दीदी हंस रही है ना? अंकुर भैया हंस रहे हैं। कोई भी नहीं क्रोध, है ना? बहुत सुंदर, ठीक, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, इसके हमने सिंबल सीखे थे, कौन कौन से सिंबल सीखे? सभी के हैंड रेज होने चाहिए, 1-2 के नहीं। अंकुर भैया, नरेंद्र भैया, आप दोनों देखो उत्साह के साथ उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। अलका दीदी, अलका दीदी। पावर सिंबल और बैलेंस सिंबल, ये दोनों सीखे थे। हाँ, श्वेता दीदी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, किस कलर का है, इसको क्या बोलते हैं, इनका प्रमुख नाम क्या है, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? श्वेता दीदी। पहला सिंबल है चोकोरे। चोकोरे में हम पहले 7 बना के उसको 3 राउंड लगाते हैं और 3 बार उसको अपने हाथ में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इमेजिन में, टच नहीं करना है और बोलना है कि जो निगेटिव एनर्जी है हमारे से बाहर निकल जाए। 3 बार बोलना है इसको, निगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। और उसके बाद फिर से यही सिंबल को दोनों हाथों में बनाना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अगेन बनाना है। उसके बाद बोलना है कि यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाए, प्रवेश करे करके 3 बार बोलना है। और उसके बाद फिर हमको सेहे की जो ट्रायंगल है, एक पहले नीचे से डाउन से बनाना है, फिर ऊपर से एक और ट्रायंगल बनाना है और फिर उसको सेहे की को 3 बार बोलना है और उसको बोलना है कि हमारी जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, दोनों हाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुमोदना कीजिए। सभी को इस प्रकार से याद रहना चाहिए, है ना? अच्छा, किस कलर के होते हैं? हाँ, ये व्हाइट कलर का आप बताना भूल गई थी। हाँ, वो पहला वाला जो है वो चोकोरी व्हाइट कलर का है और सेहे की हमारा पिंक कलर का होता है।
बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आपने बहुत बहुत लगन के साथ आप सीख रहे हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना जी। ये हो गए हमारे सिंबल हो गए। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें चक्र के बारे में सीखा था, है ना। चक्र, कितने चक्र होते हैं और कौन कौन से हैं? पहले दो बातों के उत्तर दीजिए। चक्र कितने हैं और कौन कौन से हैं, नाम बताइए। रेशु दीदी, श्वेता दीदी, अलका दीदी, सुमंगला ताई बड़े उत्सुकता से सीख रहे हैं। एक बार आपकी अनुमोदना अवश्य बनती है, वापस से अनुमोदना बनती है जी। कौन उत्तर देगा? सुमंगला ताई। जय जिनेन्द्र दीदी। मूलाधार चक्र 7 चक्र है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ज्ञान चक्र, ज्ञान केंद्र और सहस्रार चक्र, ऐसे 7 केंद्र है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। इसको मैं किसी और से भी सुनना चाहूंगी। कोई एक जन और उत्तर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है वो हैंड रेज करके उत्तर देंगे। आज हम 3rd लेवल की क्लास सीखने जा रहे हैं। हमें जब तक पहले और दूसरे लेवल का याद नहीं होगा तो हम 3rd लेवल पे कैसे बढ़ेंगे, बताइए जी। बहुत सुंदर। अंकुर भैया आप बताएंगे जी। पहला ऊपर से लेके चला तो सहस्त्रार चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है और फिर मूलाधार चक्र। हाँ, जो आपने जो वो बोला चौथे नंबर का, वो अनाहत चक्र है। कौन सा है? एक बार मैं सबको एक बार नाम बोल देती हूँ सबको। पहला, क्योंकि चक्र, हाँ, बहुत सुंदर आपने बताया। मैंने उसको इसलिए क्लियर किया है कि कुछ लोग फिर कंफ्यूजन ना करें कि आपने ये बताया था, आपने ये बताया, ठीक है। तो ये चक्र कहाँ से चलते हैं? ऊपर से चलते हैं कि नीचे से? नीचे से, मणिपुर मूलाधार चक्र से चालू होते हैं। बहुत सुंदर। मूलाधार चक्र से लेकर के कहाँ तक आते हैं? सहस्त्रार, यानी हमारी सिर की चोटी तक। अच्छा, इसमें कितनी दूरी होनी चाहिए इस चक्र में? रेशु दीदी। रेशु दीदी बोल रही हैं। ये नहीं पता दीदी। अच्छा, अलका दीदी। 4 उंगल की। बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्योंकि एक चक्र में 4 अंगुल की दूरी होनी चाहिए। ये क्लास में भैया जी ने उंगली को नापा, इतने के बाद ये वाला, इतने के बाद ये वाला, इतने के बाद ये वाला भैया जी ने बताया था। किसी को नहीं पता हो तो वो आप नोट कर लीजिएगा। आज का मेरा, कल हमने क्या सीखा था? का नाम भी बता दीजिए, कौन बताएगा? हाँ, संजू दीदी। नरेंद्र भाई साहब का भी हाथ था इसके बारे में दीदी। हाँ, नरेंद्र भाई साहब किसके बारे में सीखा था कल? शक्तिपात। आपके लिपसिंग से पता चल गया शक्तिपात। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, वंदना भैया जी आगे का आप ले लीजिए। सभी को जय जिनेन्द्र। हाथों को जोड़ लेंगे और अपन लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात आगे बढ़ेंगे। जो भी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं वो अपने वीडियो को ऑन को रखेंगे और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से सीधे बैठ जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री मूलनाथ नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय।
आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुवर श्री स्वभाव सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। चलिए पहले तो आपको हाँ जी बंदर पहले तो आपको ये माइंड सेट कर लेना है कि अब आप लोग सिखाएंगे किसी को और सिखाने के तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप किसी चीज़ को पकड़ पाएंगे। जब हम लोग को किसी को सिखाना होता है तो हमारा दिमाग कई अधिक तीव्रता से कार्य करता है, बहुत अच्छे से पकड़ करता है। यदि हम लोग मान के चलिए कि जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे के पिताजी बिल्कुल अंगूठा छाप हों, जिनको कुछ भी नहीं आता है, 1% भी पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी जब बच्चा कोई गलती कर देता है या गलत काम करता है तो उसके पिताजी जब समझाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे MBBS, MCOM, MTech सारी डिग्रियां इनके पास आ गई हैं। इतनी बेहतर तरीके से समझाने का उनका एक तरीका रहता है। समझाने पर व्यक्ति का दिमाग कई अधिक गुना काम करने लगता है। तो आपको यहाँ पर माइंड सेट करके ये बैठना है कि हमें भी आगे से क्लासेस लेना है, सिखाना है दूसरों को और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। जब भी आप दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका तरीका थोड़ा सा व्यवस्थित होना चाहिए। यदि आपका तरीका अच्छा नहीं हुआ तो सामने वाला अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो आपका बोलने का तरीका, आपका बताने का तरीका बहुत ही शांत और सहज होना चाहिए। किसी को बहुत बड़बड़ करते जल्दी सुना दिया या सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है आप सुन ही नहीं रहे हैं, और बहुत सारे नियम जो रहते हैं अपन धीरे धीरे आगे क्रम में समझते जाएंगे। अभी हम लोग जो 3rd लेवल की क्लासों को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, उन क्लासों को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबका एक बार प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आप लोग कैसे ओरा बनाते हैं, आप कैसे किस चीज़ को सिंबल का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ओरा व्यवस्थित तरीके से सीखा नहीं या जाना नहीं है, अभी बना नहीं पाते हैं। तो आप मान लो किसी को कल समझाने लगे और आपने ओरा बना के बताया तो आप खुद ही भटक जाएं कि क्या ऐसा ओरा होता है, कैसा क्या करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे चल कर के कहीं से कहीं तक रुकना ना पड़े, किसी के सामने ऐसा ना लगे कि यार हमें खुद नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए तो एक व्यक्ति से मैं सबसे पहले अपनी क्लास का प्रारंभ करता हूँ। और ये 3rd लेवल की ही क्लास चल रही है, आपको यही मान के चलना है, क्योंकि 3rd लेवल में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और आपसे प्रैक्टिस देखी जाएगी, करवाई जाएगी कि आप करके बताइए। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपन लोग। और वीडियो जो भी ऑन कर सकते हैं सभी लोग ऑन करके ही रखेंगे। तो आप लोगों ने कल अपन लोगों ने समझा था ओरा बनाना। तो पहले आपको ये बताना ना ओरा में मैंने कितनी चीज़ें बताई थी, मात्र आपको नाम बताना है पहली बार। और जैसे जिस सबको हैंड रेस करना है, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा, बीच में किसी को भी नहीं बोलना। नियम याद रखना है, आपको तुरंत उत्तर दे करके अपना म्यूट कर लेना है। हम भी यहाँ से प्रश्न पूछ करके अपना म्यूट करेंगे, आपको अनम्यूट करना है। आपको जवाब देते ही एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बहुत एक्स्ट्रा बोलने का प्रयास नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो बताया उसको समझाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके सबसे पहले मैं पल्लवी दीदी आप बताइए कि ओरा कैसे बना, ओरा की कितनी चीज़ें मैंने बताई थी। मात्र चीज़ें बताना है आपको, ओरा बना के नहीं बताना है। कितनी चीज़ें ओरा के संबंध में बताई थी, मात्र आपको नाम बताना है। चलिए प्रयास कीजिए। पहले ओरा कैसे क्लीन करते हैं बताया था, चौकोरे निकाल के आगे से पीछे से। फिर ओरा क्लीन करके फिर हमने ब्रह्मांड से आह्वान करके सकारात्मक ऊर्जा को आह्वान करके पॉजिटिव एनर्जी ली थी। फिर हमने हाथ ऊपर करके उस ऑरा को
एक बार ऑरा लेने के, पॉजिटिव एनर्जी लेने के बाद, सकारात्मक ऊर्जा लेने के बाद हमने उस ऑरा को पूरा ऊपर जाके ऐसे लॉक किया था, ब्रह्मांड से आह्वान करके हमने सकारात्मक ऊर्जा ली थी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए और अगर हम मंदिर जाते हैं तो ये ऑरा हमने लॉक रखना चाहिए, ओपन करना है। किसी साधु संत के पास जाते हैं या मंदिर जाते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां पे हमें ये ऑरा ओपन करना है। और हम ऐसे ही कुछ काम कर रहे हैं जो निगेटिव है, जहाँ से निगेटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है, वहां पे हमें ऑरा हमारा लॉक करके रखना चाहिए। चलिए अगले क्रम में कीर्ति दीदी जो कीर्ति दीदी जुड़ी हैं, आप बताइए कि ओरा के विषय में मैंने कितने पॉइंट बताए थे, बस पॉइंट बताना। आप अनम्यूट करिए दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं। वंदना दीदी आप बताइए, ओरा के विषय में मैंने कितने पॉइंट बताए थे, पॉइंट के नाम बस बताना। पहले हाथों में चौकोरे बनाना है ताकि नेगेटिव एनर्जी हटाएं, फिर दोबारा बनाने हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे आ जाए, और उसके बाद सेहकी बताया था ताकि बैलेंस बनी रहे वो एनर्जी, उसके बाद और आप काम करें। चलिए बहुत अच्छा। श्वेता दीदी आप बताइए, यही प्रश्न अभी चलेगा, जब तक सही उत्तर नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। ओरा के मैंने कितने पॉइंट बताए थे? ऑरा बनाने के लिए पहले तो हाथ में 7 और सर्कल 3 बार करके चौकोरी बनाना है, चौकोरे, और 3 बार बोल के नेगेटिव एनर्जी को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, यूनिवर्स से आह्वान करते हुए अपने गुरु को, माता पिता को, सभी को सबसे पहले आभार व्यक्त करना है, उसके बाद ये सब स्टार्ट करना है। नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालना है, उसके बाद फिर से चौकोरी बनाना है और यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को 3 बार चौकोरी बोलकर अपने हाथ में उसको लाना है। 3 बार यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी हमारे इस तरफ आए करके। फिर सेहकी बनाना है और सेहकी 3 बार बोलते हुए अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। और ऑरा बनाने के लिए आपने बोला था कि दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा ऐसा बना के सिर से पैर के पंजों तक एक सर्कल बनाना है हमको, और उसके बाद फिर हमको उसको लॉक करना है। तो उसके लिए पहले ऊपर से नीचे, पहले पंजों के फ्रंट में करना है, फिर हमें साइड से भी करना है, ऐसे इस तरह से, फिर आगे पीछे और बैक में भी जितना हाथ जाता है ऊपर से नीचे तक करना है, और फिर हाथों को ऊपर इस तरह से ले जाकर ऐसे इस तरह से लॉक करना है। चलिए प्रदीप भैया आप बताइए, प्रदीप जी बताएंगे पॉइंट, कितने पॉइंट बताए थे मैंने? मात्र मैं पॉइंट पूछ रहा हूँ, विधि नहीं पूछ रहा हूँ, पॉइंट बस बताइए आप मुझे। अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। और कोई भी मैसेज नहीं करेगा अभी, जब मैसेज करने का है तभी मैसेज करना है। प्रदीप भैया आप अनम्यूट नहीं हो, हाँ आप ठीक है बोलिए। हाँ हो गया भाई। वंदना भैया, आपने ये भी बताया था कि नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ऑरा में नेगेटिविटी आएगी, और पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और चलिए बहुत अच्छा, अनम्यूट कर लेंगे 3 बार। हाँ चलिए अब समीता दीदी आप बताइए। दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद आप नेटवर्क में नहीं हैं।
चलिए कोई बात नहीं। बिंदु दीदी आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। सर मैंने आज आपकी फर्स्ट ही क्लास अटेंड कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाई थी, बट जितना मुझे ओरा के बारे में पता है मैं उतना यदि आपको फिर आप सही गलत का बताएंगे। तो ओरा अपनी एक मैग्नेटिक पावर होती है, अपने शरीर के ऊपर 3 इंच दूर होती है वो पावर, वो ओरा है। और अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं, वो चक्र में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से अपना ओरा बनता है। वो ओरा अपने नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी एनर्जी होती है उस ओरे को क्रॉस करके वो अपने अंदर प्रवेश करती है। तो यदि अपने नेगेटिविटी लोगों के बीच में नेगेटिविटी में रहते हैं अपन, तो ओरा अपना वीक होता है, अपन उससे हार्म होते हैं, उससे अपन को बीमारियां वगैरह लगती है, और अपने जो चक्र होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। चक्र इनबैलेंस होने की वजह से अपन को सब बीमारी या जो एंगर वगैरह होता है सब उसकी वजह से होता है। एंड जो 7 चक्र होते हैं, तो अपने मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, ये विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार चक्र होते हैं। और क्या बता सकते हैं। और हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां होती है टोटल। चलिए बहुत तो वो सुंदर। सब अपने हाँ बहुत अच्छा। आपने क्लास ज्वाइन नहीं की इसलिए फिर भी अच्छा कुछ ना कुछ बता रहे हैं, अच्छा है। चीना दीदी आपने क्लास ज्वाइन की हो तो आप पॉइंट बताइए, कितने पॉइंट मैंने ओरा के बारे में बताए थे, ओनली पॉइंट। चीना दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं आज भी बताता हूँ कि अगली बार से प्लीज बताऊंगी। क्या बोले, कुछ आवाज़ नहीं आया आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही मेरी दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं अगली बार से बताऊंगी, मैंने क्लास ऐसे अटेंड नहीं की है। चलिए कोई बात नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं किया होते। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बबीता दीदी आप बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आज आवाज़ आ रही है। ओरा के पॉइंट रैकी के 24 पॉइंट है, ओरा के पॉइंट तो मुझे भी नहीं पता। चलिए म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, हाँ म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपसे पॉइंट किसके पूछ रहा हूँ, ओरा के, मैं रेकी के पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ। जब भी कभी आप किसी को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने पर आप स्टेप बाय स्टेप सामने वाले को समझाएंगे। और आप यहाँ पर जो सीख रहे हैं ना, आप मात्र सीख नहीं रहे हैं, आपको पढ़ाने के उद्देश्य से सीख रहे हैं। तो आप किसी को यदि डायरेक्ट ये बताने लगें कि 24 पॉइंट होते हैं या ये होता है वो होता है, पहले आप उनको क्रम बताइए कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग ओरा कैसे बनाते हैं, पहला पॉइंट क्या था, ओरा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि ओरा कैसे लॉक किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि ओरा कैसे अनलॉक किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट था कि हम लोग ओरा क्लीन कैसे करेंगे, ओरा क्लीन कैसे किया जाता है, साफ़ कैसे किया जाता है, शुद्ध कैसे किया जाता है। और पांचवा पॉइंट हमारा था कि हम ओरा कहाँ पर ओपन रखें और कहाँ पर लॉक रखें। ये हमारे 5-6 पॉइंट थे। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है और इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही सामने वाले को आपको एक्सप्लेन करना है। रेकी में आप जितने अच्छे से सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाएंगे उतने अच्छे से सामने वाला उस चीज़ को समझेगा, सुनेगा और वो भी आगे चल कर के उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो कितने पॉइंट हो गए हैं, पहला पॉइंट क्या है, लिख कर के बताएंगे मैसेज में। 5 पॉइंट आप लिख कर के बताएंगे क्रमशः, मैसेज में लिखिएगा।
एक साथ 5 पॉइंट लिख लीजिए और फिर मैसेज करिए, एक एक अलग अलग नहीं करना है, 5 पॉइंट एक साथ कर लीजिए। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। तो काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किए हैं और कैसे बनाएं, कैसे क्लीन करें, कैसे लॉक करें, कैसे अनलॉक करें। चलिए बहुत अच्छा। अब आपसे यदि पूछा जाए कि ओरा कैसे बनाना है, तो ओरा बनाने का पूरा मेथड क्या है, एकमात्र पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ओरा कैसे बनाएं। तो ओरा कैसे बनाना है, नरेंद्र जी बताइए। नरेंद्र भैया जुड़े हैं, ओरा कैसे बनाएं। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। उसके बाद हाथों में चकला बना। किसी को आवाज़ आ रही है कि भैया की? दोनों उंगलियों से चकोड़ा बनाना। हाथ में भी चकोड़ा साफ बना के उल्टा चकोड़ा बनाना। उल्टा चकोड़ा ऊपर गिराते थे मर्जी के लिए, अभी नीचे गिराएंगे, उल्टा चकोड़ा बनाएंगे वहाँ के लिए ऐसे दूसरे हाथ पे। इसके बाद जो है आपका जब एनर्जी लानी है तो सीधा चकोड़ा बना के करेंगे। अब जो है वो बस हो गया। बहुत सुंदर, आपके एक्सप्लेन करने से पता चल रहा है, वहाँ की आपकी आवाज़ थोड़ी सी आ नहीं पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी चलिए श्वेता दीदी आप बताइए। मैं भूल जाता हूँ, आपको बता दूं। नहीं कोई बात नहीं, इतनी उम्र में आप जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा है। म्यूट कर लीजिए, याद नहीं आता ज़्यादा। कोई दिक्कत कोई नहीं, म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ श्वेता दीदी बताइए, ओरा कैसे बनाना है। श्वेता दीदी। हमारे को दोनों हाथ नीचे से ऐसे ऊपर लेके जाने हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे दोनों हाथ रख के और पहले ऑरा को अनलॉक करना है। ऑरा अनलॉक अनलॉक अनलॉक, फिर दोनों हाथ नीचे लाएंगे, ऐसे ही ऑरा को लॉक करना है तो भी दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेके जाएंगे सिर के यहाँ पर और दोनों हाथ जोड़ के ऑरा लॉक लॉक लॉक। और फिर जब नेगेटिव एनर्जी अपने बॉडी की रिमूव करना है तब हमारे को सिर से पहले हाथ के राइट हैंड से लेकर आएंगे और नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। ऐसे ही लेफ्ट साइड से नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। फिर सिर के यहाँ से लेके जाएंगे, सिर के दोनों हाथ सिर के ऊपर रखकर और फिर बोलना है नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। ऐसे ही सिर के पीछे से भी हाथ स्लाइड करते हुए नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। ऐसे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। पर मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, बस उतना ही अपन को जवाब देना है। मैंने मात्र इतना पूछा है ओरा कैसे बनाना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे उसको लॉक करना है, कैसे अनलॉक करना है, ये पॉइंट अलग हो जाते हैं। मुझे मात्र एक ही पॉइंट का जवाब चाहिए कि ओरा कैसे बनाते हैं। ओनली वन, एक ही प्रश्न है
कि हमें ओरा कैसे बनाना है, लॉक कैसे करना है, कैसे अनलॉक करना है, कैसे क्लीन करना है। यदि कल म्यूट कर लीजिए प्लीज। यदि आप कल किसी को पढ़ाएंगे और आप एक ही साथ में सारी चीज़ें बता देंगे तो सामने वाले को कोई भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एक एक चीज़ को क्लियर करें कि ओरा कैसे बनाना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपना ओरा कैसे बनाना है। चलिए रेशु दीदी बताइए। 15 भैया जी। सबसे पहले हाथों को फैलाएंगे और इसमें क्या कहते हैं ओम का उच्चारण करेंगे हाथों में। फिर ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रा, इसमें उंगलियों में इसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद दो हाथ की 2 उंगलियों को लेंगे और चौकोरे का रूप लेकर के बनाएंगे। चौकोरे चौकोरे ये बनाना एक बार है, लेकिन बोलेंगे 3 बार चौकोरे चौकोरे चौकोरे। इस तरीके से हम औरा बनाएंगे दोनों हाथों में। उसके बाद नेगेटिव एनर्जी है उसको कहेंगे 3 बार क्लीन 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 करेंगे नेगेटिव एनर्जी को। फिर से हम दोनों हाथों में चौकोरे 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 बनाएंगे। उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी, गलती हो गई तो नहीं बताइए, आप बताइए, हो जाएगी तो सुधार होगा, कोई दिक्कत नहीं। गलती से डरना नहीं है, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी, गलती करने से डरना नहीं है। जो गलती होगी तब सुधार होगा। आप तो जितना जो आ रहा है वैसा बोलो, फिर अपन सुधार करेंगे, कोई दिक्कत। ओके भैया जी। उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी के लिए फिर से दोबारा चौकोरे चौकोरे बनाएंगे दोनों हाथों में और पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद शेकी बनाएंगे। शेकी सफेद रंग का चौकोरे बनाते समय अपन सफेद रंग की जो सफेद रंग का है उसको मन में मतलब इमेज करेंगे कि व्हाइट कलर से हम ये चौकोरे बना रहे हैं। ऐसी शेकी बनाते समय अपन पिंक कलर का इमेज करते हुए दोनों हाथों में शेकी बनाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बैलेंस 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 करेंगे दोनों हाथों में। इस तरीके से अपन औरा का निर्माण करेंगे। बहुत हद तक तो अच्छा बताया है, मतलब 75% तक तो बहुत अच्छा बताया है। थोड़ा और आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि अपन ने जो भक्तांबर हीलिंग की थी उसमें हिराम हिरीम रोम रोम जो किए थे वो अपनी जैन रेकी में आएगा। यहाँ पर जब आप किसी को जनरल नॉलेज मतलब जनरली किसी को समझाएंगे, अदरवाइज अजैन भी जुड़ेंगे आपसे, जैन भी जुड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये जैन को ही सिखाना है, आप अजैन लोगों को भी ये सिखाएंगे। तो वहाँ पर हिराम हिरीम रोम ये जैन रेकी के अंतर्गत आते हैं। इनको अपन लोग आगे समझेंगे जब जैन रेकी समझेंगे। यहाँ तो आपको ये सारी चीज़ों को ना बता के सीधा आपको अपने जो सिंबल बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना है। चलिए पल्लवी दीदी आप बताइए एक बार कि हमें ओरा कैसे बनाना है। परमात्मा का आभार मानना है, आभार मानकर आह्वान करना है। उसके पहले वो चकोरे निकाल के मतलब क्लीन करके पहले क्लीन करना है चकोरे से। फिर पॉजिटिव सही से बैलेंस करना है, सही का सिंबल निकाल कर परमात्मा का आभार मानना है और आभार मानकर ब्रह्मांड से आह्वान करना है। फिर आह्वान लेकर आह्वान कर पूरे जो चक्र है वहाँ पे कंसंट्रेट करके एक एक वो ऊर्जा वहाँ पे जा रही है ऐसे सोचकर वहाँ पे वो ऊर्जा को देखकर वहाँ पे ऊर्जा पूरी मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक लेकर वो पूरा ऊर्जा पूरी अपने शरीर में फैल लेते हैं एक एक। हाँ, ओरा में इतना सारा अपन को इतना सारा नहीं करना है। 7 चक्र वगैरह या अपन को ये सारे ओरा में नहीं करना। वो सारा चीज़ अपन ने जो कल सीखा था वो एक अट्यूटमेंट होता है, मतलब वो उपचार कहलाता है या अपन को जिसको शक्तिपात कहलाता है, वो एक अलग विषय है। उसको तो आपको किसी को बताना ही नहीं है। पहली बात तो कभी भी किसी को ये चीज़ें नहीं बताई जाती, ये सारी सीक्रेट चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपन ये सीक्रेट चीज़ें है। अट्यूटमेंट जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग भी कभी नहीं दी जाती, कोई भी नहीं देगा आपको। हाँ, जो मतलब यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं बना के, एक अलग विषय है, पर जो सिखा रहे हैं विशेष रूप से वो कभी देते नहीं हैं और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद की शक्ति का एनर्जी आपको दी जा रही है और आपको उस योग्य बनाया जा रहा है।
फिर आप उसके योग्य बनने के बाद आगे आप दूसरों के साथ उपचार कर सकते हैं, वो अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। अब आप तो वो अलग विषय था, हमें मात्र इतना समझना है कि ओरा कैसे बनाना। चलिए आप लोगों ने काफ़ी अच्छा बताया है, कोई और बताना चाहे तो हैंड रेस करेगा, अन्यथा मैं आपके सामने उस अपनी बात को रखूँगा। प्रदीप जी आप एक फिर से, हाँ सुमंगला ताई आई बताइए। ओरा बंधन भैया जी, ओरा बनाने से पहले चारों आहार का त्याग करना है और चारों दिशा में आवागमन का त्याग भी करना है, और फिर वो ओरा जिस जगह आप करना चाहते हैं वहाँ वो जगह जो है वो क्लीन करना है, एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आह्वान करना है, और वो जगह भी चौकरे चौकरे करके क्लीन करके फिर एनर्जी को आह्वान करना है, उसका स्वागत करना है, उसे धन्यवाद भी देना है। चलिए दीदी, जे अपन ने भक्तामर हीलिंग सीखी थी वो एक अलग विषय है, उस विषय को यहाँ नहीं जोड़ना है अपन को। ये जापानी रेखी चल रही है जिसमें जैन अजैन सबको सिखाया जाता है, इसलिए यहाँ वो वाली चीज़ें अपन लोग फॉलो नहीं करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। हाँ समिता दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेस है, हैंड रेस आप किसी रीजन से ही हैंड रेस करके रखें, बिना किसी रीजन के हैंड रेस ना करें। या तो कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप हैंड रेस करके रखें, अन्यथा आप हैंड रेस ना करें। समिता पहले तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रार्थना करेंगे और अपने दोनों हाथ जोड़ के अंगूठे से लगाएंगे, और अंगूठे से लगा के पूरा अपने चारों ओर ऊपर जाकर ऊपर लेके जाएंगे गोलाकार करके, और वहाँ पे ऊपर जाके हम लॉक करेंगे वो एनर्जी, अपना पॉजिटिव एनर्जी जो आई वो वहाँ पे लॉक हो जाए, थोड़ा लॉक हो जाए। म्यूट कर लीजिए, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, धीरे धीरे आ जाएगा। पर शायद आप लोगों ने पुरानी जो क्लासेस हैं उनको व्यवस्थित तरीके से सीखा या सुना नहीं है, इसलिए हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। ओरा करते समय कोई भी प्रार्थना अर्चना की अभी आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी के साथ हीलिंग करेंगे या किसी को हीलिंग देंगे या खुद हीलिंग अपने आप को करेंगे, तब आपको प्रार्थना करना है, तब आपको आवाहन करना है रेकी का, इत्यादि इत्यादि। यहाँ ओरा में आपको कुछ नहीं करना है, ना रेकी का आवाहन करना है, ना आपको प्रार्थना करना है। या ओरा में सारे काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ओरा मान लीजिए आप तुरंत सडनली कहीं जा रहे हैं, आपको विदेश कहीं भी मतलब यात्रा पे जाना है या जॉब पे जाना है या आपको किसी कारण से मंदिर जाना है इत्यादि इत्यादि। अब आपको 2 मिनट में ओरा भी बनाना है आपको, तो फिर आप कैसे प्रार्थना करेंगे? आधे घंटा लग जाएगा, तो व्यक्ति कहेगा हमें ऐसे ओरा नहीं बनाना। ओरा का अर्थ सीधा सा है कि आप लोग इमेजिंग करेंगे अपने हाथ में, मात्र नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है। पहले आपने अपने दोनों उंगलियों को लिया और अपने हाथ में चौकोरे को बनाया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, माय नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। दूसरे हाथ में भी आपको यही प्रोसेस करना है कि अपने हाथों से इमेजिंग करना है, मात्र हाथों को चलाते हुए, हाथों को टच नहीं करना है अपने हाथों से, हाथों का इमेजिंग करते हुए दोनों हाथों में पहले राइट हैंड से प्रारंभ करेंगे और लेफ्ट हैंड पे अपन दूसरे हाथ में भी चौकोरे बनाएंगे। और चौकोरे बना करके हमने अपने हाथों को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के पश्चात हम लोग अब अपने पुनः एक बार और रिटर्न चौकोरे चौकोरे चौकोरे, पॉजिटिव एनर्जी या एनर्जी एनर्जी एनर्जी, इतना भी कह सकते हैं। कहना आपको हर चीज़ 3 ही बार है, ये विशेष ध्यान रखना है। कितनी बार बोलना है? 3 बार, ठीक है। जैसे अपन ने चौकोरे कहा तो चौकोरे चौकोरे चौकोरे, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी को निकालना है तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव, या क्लीन क्लीन क्लीन, जो भी शब्द हिंदी में बोलना है तो मेरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो बाहर हो बाहर हो, ऐसा दोनों हाथों में कर लेना है। फिर जब हमने हाथों को क्लीन कर लिया तो अब हमें ऊर्जा के लिए चौकोरे फिर से बना करके पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे दोनों हाथों को कर लिया। अब हमें कोई भी प्रार्थना, प्रेयर या रेकी का आह्वान नहीं करना है। आपको ओरा बनाना है, आपके पास बल है, आपके पास सामर्थ्य। अलग से जब एनर्जी आप एकत्रित करेंगे या एनर्जी आप
आवाहन करेंगे तो दूसरों को एनर्जेट करने या खुद को, जब मुझे कोई सिर दर्द हो रहा है तब आप एनर्जी का आवाहन करके फिर अपने हाथों से अपने सिर दर्द को एनर्जेट करेंगे। कान में दर्द है, पेट में दर्द है, गले में दर्द है, कहीं भी दर्द है तो पहले रेकी का आवाहन किया जाता है। ओरा में रेकी का आवाहन नहीं कर रहे, हम कोई अपना उपचार नहीं कर रहे हैं उस समय। जब उपचार करेंगे तब ही रेकी का आवाहन करेंगे, ये नोट कर लीजिए आप। रेकी का आवाहन कब करेंगे? जब हम सेल्फ अपना या अदरवाइज किसी और का उपचार करेंगे तब ही हम रेकी का आवाहन करेंगे। ओरा के समय में रेकी का आवाहन करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक बार थम्स अप करते जाएंगे जिनका क्लियर होता जाए। हाँ, हो गया। चलिए, बहुत सुंदर। तो पहली बात हमने क्या समझ ली, ओरा कैसे बनाना है। तो ओरा बनाने के लिए आपको मात्र हाथ क्लीन करना है दोनों को, और हाथ में चौकोरे लेकर के पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, और फिर आप दोनों हाथों को अपने ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर ले जाएं, आपको हाथ जोड़ लेना है और अपने पैरों के स्पर्श का, बस पैरों के स्पर्श का मतलब है कि पैरों से लेकर के पूरी चोटी तक आपको हाथ को घुमा करके लाना है। दोनों हाथों को आपको नीचे से लेकर के और ऊपर तक आपका कोई भी शरीर का हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। ऐसा गोल राउंड आपको बनाना है। जैसे सर्कल हम तैयार करते हैं वैसे हमें एक सर्कल बनाना है ऊर्जा का, और आंखें बंद करके उस चीज़ को महसूस भी करना है। अकेले ऐसे नहीं कि हमने बना लिया, महसूस करते हुए कि हमारे पास चारों ओर से एक सफ़ेद रंग का ओरा तैयार हो रहा है, सर्कल तैयार हो रहा है, जिसके अंदर हम अब आ चुके हैं। जैसे अंडे के बीच में चूजा रहता है, वैसे उस सर्कल के बीच में हम आ गए हैं, और सर्कल चारों ओर से हमारे चारों ओर से है। ठीक है, और फिर ये हो गया ओरा बनाना। अभी लॉक अनलॉक की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ऊपर आकर के जैसे हमने ऊपर लेके आए नीचे से ऊपर। कभी भी जब भी ओरा बनाएंगे तो नीचे से ऊपर ही बनाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं ले जाना है। हमें ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लाना है। हमारा मूलाधार से ऊर्जा आती है तो सहस्रार चक्र तक आती है। वैसे ही कभी भी हम लोग जब भी ओरा बनाएंगे तो नीचे से स्टार्ट करके और अपने सहस्रार चक्र के ऊपर लेकर आना है। राइट, क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने ये समझा कि ओरा कैसे बनाना। फर्स्ट पॉइंट हमारा भी पूर्ण हुआ है, और ये आपको होमवर्क है। आपको जो आप नोट्स कर रहे हैं, नोट करके रख रहे हैं, उसको आपको लिख करके ग्रुप ओपन रहेगा। ग्रुप में अदरवाइज कुछ भी नहीं डालना है आपको, ना जैजने, ना फलाना, ना ठिकाना, कुछ नहीं डालना है। आपको अपना होमवर्क डेली का लिख करके भेजना है, और यहाँ से चेक किया जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, सही है गलत। थोड़ा लिखने की अच्छे से लिखिए। यदि आप लिख करके ना भेजें, टाइपिंग करके भेजें तो और बेहतर है। और आपको दूसरे की नकल नहीं करना है। एक टाइम फिक्स रहेगा कितने बजे ही आप मैसेज करेंगे, उसी में आपको, ऐसा नहीं कोई 8 बजे कर रहा है, कोई 10 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है। तो आप एक टाइम पर लगभग मान के चलिए कि अपन जैसे अभी जुड़े हुए हैं तो आप रात को 12 बजे तक कर सकते हैं कभी भी आराम से। इतना बड़ा होमवर्क नहीं है, जब बड़ा रहेगा तो ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। अभी वह होमवर्क है, आप टाइपिंग करके भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अभी से लेकर के 12 बजे तक वैसे भी नहीं सोते होंगे, यहाँ वहाँ के कामों से बच करके आप लोगों को क्या करना है, मात्र ये लिख के भेजना है ओरा कैसे बनाते हैं। ओनली वन ओरा कैसे बनाते हैं। 7 चक्र होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बहुत बड़ी रामायण नहीं। आपको ओरा कैसे बनाते हैं, पहला पॉइंट बस यही है। फिर दूसरी बात, हम लोग ओरा कैसे लॉक करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने बना लिया है, तो बनाते हुए हमारे हाथ लॉक करते समय, अभी लॉक किए नहीं है, लॉक करना है। तो चीना दीदी अच्छा, चीना दीदी अभी जुड़ी हैं तो उनको ज़्यादा पता नहीं है। श्वेता दीदी जो दूसरे नंबर की संभव दीदी, हाँ चलिए आप बताइए कि ओरा हमने अभी बनाया नहीं है, अभी हम ओरा बना कर के ऊपर तक ले गए हैं, लॉक करना है।
तो लॉक करने से पहले हाथों की कंडीशन कैसी होती है? जैसे भैया जी जुड़े हुए होंगे और फिर इसको लाकर ऐसे करके ऊपर ले जाकर और ऐसे सीधा रखना। बहुत अच्छा। तो अभी लॉक नहीं किया, जब अनलॉक रहेगा, लॉक नहीं रहेगा, उसके पहले हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के पॉजिटिव, हाँ वंदना दीदी ऊपर करिए हाथ थोड़ा से, हाँ ये ऐसे रहेंगे हाथ, हमारे हाथ ऐसे रहेंगे और नीचे हाथ नहीं लाना है अपने सहस्रार चक्र के ऊपर, ताकि घेरा हमारे पूरे सिर से गिरा हुआ हो। तो दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। और अब हम जब लॉक करेंगे तो लॉक कैसे करेंगे कीर्ति दीदी? हाँ पहले अनम्यूट कर लीजिए और बोल के बताइए कि हम क्या बोल रहे हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलका दीदी आप बताइए। ये हाथ अनलॉक करने के लिए लॉक 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 बोल के ऐसे करके बताइए, अच्छे से करके, अच्छे से करके बताइए। अब आपको आगे क्लास में आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छे से करके बताइए, थोड़ा सा दिखना चाहिए सबको। जी जब ये अनलॉक रहते हैं तो हाथ ऐसे रहते हैं, फिर उससे बोलना है माय ओरा लॉक 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 और 3 बार बोल के ऐसे दोनों हाथ को मिलाना। बहुत सुंदर। अच्छा ओरा कैसे बनाएंगे अभी बताया था, आप ओरा बना के बताएं एक बार। और अब पहले ये चौकोरे करना है, मतलब 3 बार इसमें बोलना है कि माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव, दोनों हाथों में ऐसे ही करना है। फिर से एक और बार बनाना है चौकोरे और उसमें कहना माय पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करे 3 बार दोनों हाथों में करना है। उसके बाद जब ये चार्ज हो जाएंगे तो हमें ज्वाइन करके और फिर सहकी भी करना है सॉरी, फिर सहकी बनाना है हमें कि हमारी एनर्जी बैलेंस रहे दोनों हाथों में। उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाके इसे ज्वाइन करके नीचे तक लाना है पूरा, और फिर ये ओरा के लिए ऊपर लेके जाना है। ये अनलॉक रहेगा, माय ओरा लॉक 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 करके फिर लॉक करना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें याद रखना है कि पहले हमने 2 बार हमें चौकोरे बनाना है और एक लास्ट में बैलेंस करने के लिए एनर्जी को हमें सेहकी बनाना है। ये तीनों सिंबलों का उपयोग, चौकोरे का उपयोग 2 बार होगा और सेहकी का उपयोग लास्ट में मात्र 1 बार होगा, बैलेंस करने के लिए अपनी एनर्जी को। फिर हम लोग ऊपर चौकोरे अपना बना के ले जाएंगे। अब आप यहाँ पर जो सीख रहे हैं, जब धीरे धीरे मान लो आप लोग करेंगे तो कोई आपके सामने मरीज है, अब आप वहाँ हाथ हिला, ज़रूरी नहीं है, आप इमेजिंग पूर्वक भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर सीखने के लिए, सिखाने के लिए सारी चीज़ें करना रहता है। जब भी आपको मान लो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है, हम आप सबके सामने करेंगे तो वो कुछ और समझ ले, जादू टोना, तो आप इमेजिंग पूर्वक पूरी व्यवस्थित पूरा आप अपने दिमाग में फैड करके उसको और वैसा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप धीरे धीरे करेंगे। अब चौकोरी भी जैसे आप लोग चौकोरी वहाँ बनाओगे तो आप इमेजिंग पूर्वक अपने हाथों को लेंगे और ऐसे करके आपने इमेजिंग किया और उसको रिमूव 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 अपने आप कर दिया। दूसरे हाथ में भी रिमूव रिमूव रिमूव। और पॉजिटिव एनर्जी कहें, ज़रूरी नहीं अपन लोग एनर्जी 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 भी कह दो तो भी पॉजिटिव भी आने वाली, क्योंकि नेगेटिव अब निकल गई है। तो एनर्जी 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 कह करके फिर आप जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो अपने आप अकॉर्डिंग आपको मात्र इमेजिंग करना है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी हाथों में आई, पॉजिटिव एनर्जी आई और पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, तो आपको अब आगे का काम चालू करना है। पर अभी फ़िलहाल में आपको सीखने और सिखाने के लिए सारी चीज़ें आपको आना चाहिए और आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों का। अभी तो पूरी चीज़ें करना है। जब आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे, सब चीज़ें आने लगेंगी, फिर आप अपने इमेजिंग से सारी चीज़ें करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ जो एनर्जी है वो अपने माइंड पर है निर्भर। अब आपने ओरा बना भी लिया पर आपका माइंड कहीं और लगा हुआ है,
तो वो ओरा काम नहीं करने वाला। आपको वहाँ पर अपने फोकस करना है कि मैंने एनर्जी को जनरेट किया, एनर्जी गोलाकार में मेरे ऊपर घेरा बना करके, राउंड बना करके, सर्कल बना करके आ चुकी है और मैं घेरे के अंदर हूँ, उस पूरे एनर्जी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और अब मैं सुरक्षित हो चुका हूँ। इस प्रकार से आपको इमेजिंग करना है। इमेजिंग सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है। आपका ये नहीं है कि आप हाथों से करें, हाथों से तभी करना ही है, फ़िलहाल में हाथ बंद नहीं करना है, पर जब आप आगे किसी के उपचार करेंगे तो आप सारी चीज़ें इमेजिंग करके करेंगे। आपको पूरा फोकस उसी पे रहना चाहिए कि मैं इकट्ठी कर रही हूँ, मेरे पास एनर्जी आ रही है, मेरे हाथ की लीन हुई, आदि आदि। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, ओरा कैसे बनाना है अभी बता दिया गया कि ओरा लॉक करने से पहले हमारे हाथों की कैसी कंडीशन होना चाहिए, कैसा हमारी मुद्रा होना चाहिए। फिर हम लॉक करेंगे तो दोनों हाथ एक दूसरे से मिला लेंगे तो वो हो जाएगा मुद्रा लॉक हुई हमारे, मतलब ओरा लॉक हो गया। अब यदि लॉक कर लिया हमने तो अनलॉक कैसे करेंगे, ये चलिए बिंदु दीदी बताइए अनलॉक कैसे करेंगे। चलिए शायद बिंदु दीदी अभी है नहीं। चीना दीदी आप बताइए, आपको अभी पता नहीं शायद। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाया जाएगा। ये शोभित नाम से कौन आए हैं? ये SDOST शॉर्ट्स, ये कौन भैया हैं? आप एक बार बताएंगे यदि आपको आ सके तो। रेशु दीदी आपके भैया हैं क्या? नहीं भैया जी। फिर एक बार अनम्यूट करें भैया आप जो भी हैं। और जयदन भैया जी, हाँ मैं प्रतुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा बैठिए भैया, ठीक ठीक। हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़ा ऑफिस से लेट हो गया था तो लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है भैया जी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है और जितना होगा वो रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होगी। चलिए श्वेता दीदी, दूसरे नंबर वाली श्वेता दीदी जो एक तो दूसरे 2 नंबर हो गए हैं, तो दोनों दीदी बताएंगे मुझे श्वेता दीदी कहाँ से हैं आप लोग, तो मैं उस नाम से आपको बुला लूँगा। मैं श्वेता मिश्रा हूँ और लंदन में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। और एक दीदी कहाँ से हैं? बड़ोदरा गुजरात से। बड़ोदरा गुजरात से, ठीक ठीक ठीक। चलिए दीदी आप बताइए, लंदन में जो दीदी हैं वो बताएंगे आपको अनलॉक क्या, लॉक तो कर लिया है, अनलॉक कैसे करेंगे अपन लोग? मुझसे पूछ रहे हैं भैया? जी दीदी। दोनों हाथों को हमने जैसे लॉक किया है तो इसी को अनलॉक इस तरह से करके 3 बार बोलेंगे, मेरी ऑरा अनलॉक अनलॉक अनलॉक। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो माय अनलॉक, मैंने क्लास पूरी अटेंड नहीं की थी भैया कल, तो नहीं कल तो आधी की थी आधी नहीं की थी। कोई दिक्कत नहीं, वो तो यहाँ पर आप म्यूट में है भैया। हाँ आपको एक एक चीज़ आराम से यहाँ पे सिखाई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। भैया जी आप म्यूट हैं। हाँ ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सिखाई जाएगी। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड नहीं भी किया है उनको भी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। चलिए तो कोई बात नहीं है, तो अपन लोगों ने ये 3 चीज़ें सीख ली हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। और आपको ये वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप लोग रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग एक बार और सुन लीजिएगा और फिर सारी चीज़ों को आप लोग व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करो। यहाँ पे एक एक चीज़ समझ जाएंगे तभी हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अपन लोग अभी प्रारंभ की यदि भूमिका के तौर पर सारी चीज़ें नहीं समझेंगे और थर्ड लेवल में आ जाएंगे तो फिर आप फर्स्ट सेकंड ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो थर्ड लेवल में कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अपन लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। आपको ज़्यादा जल्दी तो नहीं, किसी को ज़्यादा जल्दी हो तो बता दीजिए, जल्दी होगी तो उनको अलग से एक ही दिन में पूरी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किसी को जल्दी नहीं, आराम से करेंगे, हंसते मुस्कुराते धीरे धीरे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी को जय जिनेन्द्र। और एक बार प्रयास कीजिए घर में कैसे ओरा बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को अभ्यास करिए। जो बताया है आज उसको होमवर्क समझ करके आप नोट करके ग्रुप में भेजिएगा।
रेनू दीदी को जय जिनेंद्र, भैया जी को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। चलिए जिनवाणी वंदना भैया जी, सभी को